हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। तो आज यहाँ पे एसिड, बेस और साल्ट आगे पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 9 वीडियो बनाया, आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए। साइंस का जो 10th NCERT नाम से प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है आज हम बात करेंगे साल्ट्स के बारे में, फैमिली ऑफ साल्ट और पीएच ऑफ साल्ट और कॉमन साल्ट NaCl। ओके, तो देखिए साल्ट क्या होता है। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर के वीडियो देखे हैं तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि एसिड, जस्ट एग्जांपल मैंने कहा एसिड जो होता है वो ऐसा कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है इन अ लिक्विड। अगर ये रिएक्शन करता है किसी बेस से, बेस वे कंपाउंड होते हैं जो कि OH हाइड्रोक्सिल आयन बाहर निकालते हैं लिक्विड में। ये दोनों जब भी रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट कुछ AB बनेगा और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो जो ये प्रोडक्ट AB बना, इस प्रोडक्ट को हम साल्ट कहते हैं। हुआ क्या, देखो ये हमारा A प्लस प्लस H प्लस बाहर गया, A माइनस और H प्लस बाहर गया, मतलब ये टूटा। इसमें हमारा OH में B माइनस और OH जो है माइनस गया। ये हमारा H प्लस इस OH के साथ मिलके H2O बनाया और A और B मिलके हमारा AB बना दिया। तो इस तरह से ये साल्ट बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और इसमें हमारा 13.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। तो साल्ट क्या होता है? साल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर। न्यूट्रलाइज होने का मतलब है कि रिएक्शन के बाद का पीएच 7 हो जाए, उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे जो साल्ट होता है वो मेन रूप से एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो उसे हम साल्ट कहेंगे। अब देखिए मैंने कहा कि साल्ट जो है वो क्या है, हमारा A और B है। इसमें एक पार्ट के पास पॉजिटिव आयन होगा, एक के पास निगेटिव आयन होगा। जो पॉजिटिव आयन रखता है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स। निगेटिव आयन वाले को बोलते हैं निगेटिव रेडिकल्स। रेडिकल्स आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। आप नहीं पढ़े हैं तो हम आने वाले अभी 9th के वीडियो से वहाँ पे नहीं पहुँचे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम इसको जरूर पढ़ाएंगे। तो हम उसको डिस्कस आज इस वीडियो में नहीं कर रहे। देखिए कोई भी साल्ट दो तरह के आयन रखते, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव आयन वाले को हम पॉजिटिव रेडिकल्स बोलते हैं और निगेटिव आयन वाले को निगेटिव रेडिकल्स बोलते हैं। डिपेंड करता है कि जैसे हमने कहा 5-6 साल्ट है, उस साल्ट का पॉजिटिव रेडिकल सेम है या निगेटिव रेडिकल्स सेम है। अगर पॉजिटिव रेडिकल्स सेम होते हैं तो उसे हम सेम फैमिली में कंसीडर करते हैं। सेम अगर निगेटिव रेडिकल्स सेम होते हैं तो उसे हम सेम फैमिली में कंसीडर करते हैं। डिपेंड करता है कि उसके रेडिकल्स सेम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं NaCl का, NaCl एक साल्ट है जिसके पास Na पॉजिटिव है और प्लस Cl निगेटिव है। यहीं पर बात करें हम Na2SO4 का, तो यहाँ पे हमारा जो है 2Na पॉजिटिव है प्लस SO4 निगेटिव है, निगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा जो पॉजिटिव था रेडिकल्स ये दोनों में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि NaCl एंड Na2SO4 बोथ आर बिलोंग्स टू द सोडियम फैमिली। ये हमारा सोडियम फैमिली का साल्ट है। यहाँ पे निगेटिव रेडिकल्स डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। पॉजिटिव रेडिकल्स Na वाला सेम है और जो सेम होता है उसके नाम की फैमिली रखते हैं। तो NaCl Na2SO4 जो है सोडियम फैमिली का साल्ट है। सेम कंडीशन हो सकता है कि निगेटिव रेडिकल सेम हो। फॉर एग्जांपल NaCl, ये हमारा क्या देगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। हम यहाँ पे बात करें KCl की,
तो KCl क्या देगा, K प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे देखिए Na प्लस जो है और K प्लस ये दोनों तो अलग अलग है, लेकिन Cl माइनस इक्वल है, बराबर है दोनों। तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल बराबर है, निगेटिव रेडिकल बराबर है। तो अगर निगेटिव रेडिकल बराबर होते हैं तो इन दोनों को भी हम निगेटिव रेडिकल फैमिली मतलब क्लोराइड फैमिली का साल्ट कहेंगे। तो डिपेंड करता है कि रेडिकल्स कौन से बराबर है। दो ही तरह के रेडिकल होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव रेडिकल अगर बराबर है तो पॉजिटिव रेडिकल फैमिली का साल्ट होगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव रेडिकल फैमिली का साल्ट होगा। फॉर एग्जांपल NaCl और Na2SO4 हमारा सोडियम फैमिली का साल्ट है, बल्कि NaCl और KCl हमारा निगेटिव रेडिकल सेम रखता है, क्लोराइड फैमिली का साल्ट है। तो ये हमारा फैमिलीज ऑफ द साल्ट छोटा सा टॉपिक है, MCQs में पूछ लिया जा सकता है, ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जा सकता है। अब अगर हम pH की बात करें तो हमने कहा कि साल्ट का फॉर्मेशन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से होता है। देखिए साल्ट का फॉर्मेशन जो है जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो साल्ट बनता है। अगर एसिड दो तरीके का होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड AH है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि जैसे ही हम इसमें लिक्विड में डालेंगे हमारा ये फुली डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब A प्लस और H प्लस और A माइनस दे देगा। जैसे हमने कहा कि AH एक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि A माइनस और H प्लस हमारा डिसोसिएशन फुली हो जाएगा। यहीं पर मैंने कहा कि BOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हम कह सकते हैं कि ये B हमारा पॉजिटिव और OH माइनस निगेटिव आयन दे देगा लिक्विड में, मतलब दोनों के दोनों फुली डिसोसिएट हो जाएंगे इन द लिक्विड कंडीशन। यहाँ पे H प्लस और OH माइनस मिलके हमारा H2O बना देगा और ये मिलके हमारा AB साल्ट बनाएगा। तो इस कंडीशन में जो है न H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा है न OH माइनस कंसंट्रेशन ज़्यादा है। मतलब क्या है कि H प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, और अगर H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो उसका pH जो होता है हमारा 7 होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका pH वाटर के pH के बराबर हो जाता है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो हमारा उसका pH, उस साल्ट का pH 7 होगा। अब देखिए कोई एसिड, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने कहा AH, ये एक वीक एसिड है, तो वीक एसिड जो है पार्शियली डिसोसिएट होता है, मतलब ये हमारा ये कंप्लीट रूप से नहीं देगा। लेकिन अगर हम कहें कि एक जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है, ये पार्शियल है। पार्शियल का मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, OH माइनस आयन का। अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन अगर घटता है तो pH जो है 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ साल्ट इज फॉर्म्ड ऑफ फ्रॉम द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अगर हमारा साल्ट बना है तो उसका pH हमारा 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7। अब आप उसको पलट दीजिए। हमने कहा कि एक कंपाउंड AH है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब ये हमारा H प्लस मतलब H प्लस और A माइनस दे देगा, फुली डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं वो हमारा जो है वो B का है, मतलब क्या है कि ये B प्लस और OH माइनस में OH का कंसंट्रेशन कम होगा क्योंकि फुली डिसोसिएटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ता है मतलब
पीएच जो है वो 7 से कम हो जाएगा। आपने देखा है पीएच वाले में हमने बता रखा है कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच। अगर ये बढ़ेगा पीएच कम होता चला जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्शन जब करते हैं तो जो साल्ट बनता है उसका पीएच हमारा 7 से कम होता है। ओके, तो क्या हमारा है कि पीएच ऑफ द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। दूसरा क्या हमारा pH ऑफ द साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मोर देन 7। आई थिंक ये तीनों आपको समझ में आ गया है, एमसीक्यूज में आएगा, आप बहुत ईजिली से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कॉमन साल्ट की, जो कि एक आप NaCl जानते हैं। NaCl नमक जो होता है उसे हम कॉमन साल्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फूड सप्लीमेंट के लिए, और ये कह सकते हो कि दिस कंपाउंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ द अनदर यूजफुल केमिकल्स। तो ये बहुत से केमिकल्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है कॉमन साल्ट NaCl। दूसरा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, तो जो गांधी जी ने चलाया था वह भी इसी कॉमन साल्ट से रिलेटेड था। तो अगर हम कॉमन साल्ट की बात करें फॉर्मेशन की, तो कॉमन साल्ट इजीली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। याद रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर NaCl बनता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये हमारा कॉमन साल्ट होता है। इसका भी रिएक्शन आपका सेम है, H प्लस Cl माइनस देगा, Na प्लस OH माइनस देगा। H प्लस और OH मिलके H2O बनाएगा और Na जो है Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl देगा। कॉमन साल्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के साल्ट के साथ सी वाटर में, जो आपका समुद्र का पानी होता है उसे बोला जाता है ना नमकीन पानी होता है। नमकीन पानी होने का मतलब यह है कि उसमें साल्ट्स की अमाउंट जो है सबसे ज़्यादा होता है। वहाँ से हम साल्ट को सेपरेट करते हैं। किस टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 9th में आपने पढ़ रखा है। कौन सी टेक्निक थी? इवोपोरेशन। उसमें क्या होता है हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट जो होता है वो चला जाता है, नॉन वोलेटाइल वहीं पे रह जाता है। यहाँ पे हमारा कॉमन साल्ट जो वो है, जो नमक है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। वो क्या करता है, वाटर वेपर जो होती है वाटर वेपर के रूप में चली जाती है आसमान में, और बाकी जो है सिर्फ हमारा साल्ट्स रह जाता है ज़मीन पे। तो हम इवापोरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, कॉमन साल्ट को समुद्री जल से बाहर निकालते हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा इवापोरेशन को। दूसरा, कभी भी कॉमन साल्ट आप समुद्र से निकालते हो तो वो प्योर नहीं होता है, वो इम्प्योर होता है। और इम्प्योर कॉमन साल्ट ब्राउन कलर का होता है, और उस ब्राउन कलर के इम्प्योर कॉमन साल्ट को हम रॉक साल्ट कहते हैं। मतलब क्या है कि जो आप समुद्र से निकाल रहे हो इवापोरेशन के बाद वो ब्राउन कलर का है। उसका ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ है। और इम्प्योर कॉमन सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, रॉक साल्ट कहते हैं। और रॉक साल्ट से बाद में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में या लेबोरेटरी में लाके हम कॉमन साल्ट NaCl को सेपरेट करते हैं। क्यों सेपरेट करते हैं? बिकॉज दिस साल्ट इज अ रॉ मटेरियल फॉर द अनदर केमिकल्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम आया है वो हमारा कॉमन साल्ट से आता है। दूसरा हमारा बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान दीजिए, इन सब में कोई न कोई एक रेडिकल या पॉजिटिव या निगेटिव में कोई न कोई एक रेडिकल जो है वो हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH होता है। यहाँ पे Na जो है हमारा कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड से आएगा। दूसरा हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, यहाँ भी हमारा Na जो है वो हमारा सोडियम क्लोराइड से आएगा। तीसरा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, यहाँ पे सोडियम नहीं क्लोरीन जो है Cl जो है वो हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl से आएगा। और बेकिंग सोडा NaHCO3 में Na जो है हमारा कहाँ से आएगा, सोडियम क्लोराइड से होगा। ये यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए,
आप NaCl की बात करोगे तो Na पॉजिटिव OH, मतलब NaOH की बात करोगे तो Na पॉजिटिव OH माइनस होगा हमारा। यहाँ पे Na जो है हमारा पॉजिटिव है Na, मतलब ये सब के सब हमारे रेडिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव है, वो Na सेपरेट कर रहा है, तो इन सबको हम एक ही फैमिली में कह सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। इस वीडियो में आज हमने ये देखा कि पीएच और साल्ट का कितना होता है, फैमिली पीएच की कितनी, मतलब साल्ट की फैमिली कौन कौन सी है पॉजिटिव निगेटिव बेस पे, और इस चैप्टर के जो कंपाउंड है उसके फार्मूले आज हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक एक वीडियो पर्टिकुलर एक एक उस पर क्या कहते हैं टॉपिक पे देंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पर एक, उसके बाद वॉशिंग सोडा पर एक, बेकिंग सोडा पर एक, ब्लीचिंग पाउडर पर एक, और लास्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे एक। इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका नेक्स्ट 6 वीडियोज़ में ये चैप्टर फुली कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी पोर्शन। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।